29 सितंबर 2024 वार रविवार कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और साध्य योग में श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिवस आज गांव खरक के अंदर राजनापाना पर्स में आरंभ करने से पूर्व प्रथम पूज्य गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं, देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करते हैं, मेरे श्री हरि विष्णु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ लक्ष्मी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। अपने अपने माता पिता, अपने अपने गुरु, अपने अपने कुल देवता, अपने अपने कुल देवी को नमस्कार करते हैं। जिस स्थान पर हम निवास करते हैं उस वास्तु पुरुष को नमस्कार करते हैं। जिस क्षेत्र में हम निवास करते हैं, जिस क्षेत्र में एक कथा हो रही है, उस क्षेत्र के क्षेत्रपाल को नमस्कार करते हैं, उस भूमिया को नमस्कार करते हैं। यहाँ उपस्थित सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में सभी पधारी आत्माओं को नमस्कार करते हैं। रामायण के अंदर तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिन्होंने सहयोग किया उनका तो धन्यवाद है ही है। भाई जो आदमी अपना काम धाम छोड़ के और परमात्मा का नाम लेने के लिए आए और साथ रहे, उनका तो धन्यवाद है ही है। उनका भी धन्यवाद है जिन्होंने इसके बीच में विघ्न नहीं डाला। ये भी बड़ी बात होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि खाली धन्यवाद अच्छे आदमी का नहीं है, धन्यवाद बुरे आदमी का भी है। उसका धन्यवाद है कि उसने विघ्न नहीं डाला। भाई नहीं तो बीच में रोड़ा अटकाश करता कुछ भी कोई भी, तो परमात्मा की सद्बुद्धि, उनको भी सद्बुद्धि दी। और मेरा ज़्यादा अनुभव है नहीं, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि 2-2.5 साल से मैं मेरे गुरुजी के साथ रहा और उसी में 1-1.25 साल मेरे को खुद कथा करते हुए, जुलाई 2023 से मैंने कथा शुरू की थी। तो ज़्यादा अनुभव मेरा नहीं है, लेकिन जितना अनुभव है उतना मैंने ये देखा है कि परमात्मा के काम में आज तक किसी प्रकार का कोई विघ्न गणेश जी ने आने नहीं दिया। कोई भी कारण रहा हो, जहाँ भी कथा हुई है परमात्मा की कृपा से सकुशल हुई है। और दूसरी बात, कोई करने कराने वाला होता ही नहीं। भाई कोई करने वाला करवाने वाला कोई होता ही नहीं। विषम पितामह की कथा हमने आपको सुनाई थी। विषम पितामह ने कहा कि मैं आप ही का सेवक हूँ, आप ही का भक्त हूँ। भगवान ने पूछा कि मेरे विरुद्ध खड़ा होकर युद्ध करता है, मेरे ही आदमियों को मारता है और कहता है मैं तेरा ही हूँ, ये कौन सा मेरा है? तब भगवान के पूछने पे विषम पितामह ने बताया कि मैं तो सिर्फ आपकी लीला देख रहा था। और लीला में क्या देखा कि कोई मरने वाला नहीं था, कोई मारने वाला नहीं था। मरने वाले भी आप ही थे और मारने वाले भी आप ही थे। आप ही अर्जुन बने हुए थे, आप ही कर्ण बने हुए थे, आप ही द्रोणाचार्य बने हुए थे, आप ही परशुराम बने हुए थे, और आप ही दुर्योधन थे, और आप ही भीम थे। तो ये सारी लीला आप ही रच रहे थे। आप अपने मनोरंजन के लिए सारे के सारे कार्य कर रहे थे। यानी इस कथा को सुनने की इच्छा भी मेरे परमात्मा की रही होगी और कहने की भी इच्छा उन्हीं की रही होगी, क्योंकि माध्यम कोई भी बनाओ, करने कराने वाला वही नहीं। ये बताओ, मैं अलवास में कथा कर रहा हूँ, वहाँ कृष्णा बहन जी का मन बना है, कृष्णा बहन जी ने आप लोगों से बात करी है, आपकी पूरी भजन मंडली इसके लिए तैयार हुई है ना? तो किसने रूपरेखा रची है सारी की सारी? किसने कृष्णा बहन जी के दिमाग में डाला? किसने ये कहा? अच्छा, मेरे साथ भी 17 नवंबर को बेटे की शादी है, तो घरवाली हाथ जोड़ जोड़ के वो कर रही है, बोली भाई ब्याह तक शांति बनाए रखो, ब्याह तक कितने को जाना तुमने, पूरे रहो। लेकिन जिसने करनी है, जिसने करवानी है, वो जाने, उसका काम जाने। यानी हम करने वाले भी नहीं हैं और आप करवाने वाले भी नहीं हो। जो भी हुआ है सब परमात्मा की कृपा से हुआ है, उसकी इच्छा से हुआ है। हमारे को तो उसमें आनंद मिल गया। भाई ब्याह शादी कितने भी हो, लड्डू तो अपन नहीं मिले हैं, खुशी तो अपन नहीं मिले हैं,
परमात्मा की इच्छा रही, कथा हुई, आनंद हमारे को प्राप्त हुआ। इसके लिए हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा 18,000 श्लोकों में लिखी गई है और एक एक श्लोक को अगर खोल के बताने लग जाएं तो एक दिन थोड़ा पड़ जाएगा। भाई एक श्लोक को अगर खोल के बताने लग जाएं तो एक दिन थोड़ा पड़ जाएगा और 18,000 श्लोक का मतलब 18,000 दिन। अब एक साल में 365 दिन होते हैं, तो कितने साल लग जाएंगे बेटा 18,000 श्लोक होने में? भाई एक साल में 365 दिन है, 350 लगा लो, 10 साल में 3500 या 3650 लगा लो। 10 साल लग गए ना 3650 में, और अपन करने कितने 18,000, यानी कि 5 गुना और लगा लो, यानी 50 साल लग जाएंगे भागवत कथा को अगर एक एक श्लोक में हम इसको खोल खोल के बताने लग जाएं तो। और कलयुग में आयु कितनी रहेगी बच्चे अपने? कलयुग के अंदर भागवत में लिखा हुआ है कि 125 साल आयु रह जाएगी, 120 साल। यानी कोई नियम से रहेगा, भाई संतुलित भोजन लेगा, टाइम पे एक्सरसाइज करेगा, सारे नियमों में बंध के रहेगा, तो कलयुग के अंदर उसकी आयु 120 वर्ष है। अब उसके बाद में उसके कर्मों के अनुसार वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। एक आदमी 10-12 साल का दारू भी पीने लग गया, गुटखे भी खाने लग गया, सारे काम करने लग गया, तो उसके जब कर्म बिगड़ गए तो किसके 120 साल पकड़ेगा वो? भाई कर्म अगर बिगड़ गए तो किसके 120 साल पकड़ेगा? और हमारे भी कर्म बिगड़े हुए हैं। भाई कहने का मतलब एक्सरसाइज के नाम पे 0, खेत कार का काम खत्म, डांगर ढोरा का काम खत्म, जो साधारण जलपान था वो खत्म, फ्रिज के रखे हुए खाने शुरू हो गए। चाहे मेरा घर हो चाहे और किसी का घर हो, सबके 2-2 ये छोटे छोटे परिवार रह गए। पहले पूरा परिवार होता था, कुणबे होया करते, तो किसी चीज़ में आलस्य भी नहीं हुआ करता। एक की ड्यूटी लगा दी तो रोटी बना ली, एक की ड्यूटी लगा दी तो सब्जी काट ली, एक की और ड्यूटी लगा दी। अब घर में प्राणी 2, गणेश 4, रोटी खानी है 2-2, 4 रोटी खाते पेट में गैस बन जानी। सबके घरों के हाल हो रहे हैं ये, मेरे नहीं है। फिर बोले 2 रोटियां का आटा कौन सामने गूथेगा, नुगर कट्ठा है गूथ ले, गूथ के ठाकर उसमें फ्रिज में धर दे। फ्रिज में जहरीली गैसें उसको जहर वैसे बना देती हैं। तो कहने का मतलब ये हमारे कर्म ऐसे हो गए कि 120 साल भी नहीं है। छोटी छोटी उम्रों में हार्ट अटैक, हार्ट फेल, स्टंट डलना नॉर्मल सी बात हो गई। 40 साल की आयु पकड़ने के बाद कब कौन सी बीमारी घेर ले किसी को नहीं पता। कारण क्या है? कारण हम खुद ही हैं। हमने सारा सिस्टम बिगाड़ लिया। फ्रिज का खाना खाना, फ्रिज का पानी पीना, एसी के नीचे रहना, परिश्रम के नाम पे 0 हो जाना, तो कर्म तो हमारे बिगड़े हुए हैं। लेकिन विषम पिता में की तरह कहते हैं कि भगवान मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। विषम पिता में क्या कहते हैं? बोले जी मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं करा। विषम पिता में बोले कि एक बात था, राज दरबार के अंदर तेरी कुल वधू को लाया गया और तू चुपचाप रहा, इससे ज्यादा बड़ा पाप करेगा क्या? अगर तू चाहता तो रोक सकता था, लेकिन जीव पर्दा डाल लेता है। जीव कभी भी अपनी गलती मानता नहीं, हमेशा दूसरे में कमी देखता है कि भाई मेरा तो कोई कसूर नहीं था, सामने वाला में कसूर रहा होगा। ऐसी कथा धृतराष्ट्र की थी। धृतराष्ट्र कौन थे भाई? धृतराष्ट्र कौन थे बेटा? हैं? कौरवों के पिता धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र ने क्या किया था? अपने बच्चों के अंदर एक इच्छा जाहिर कर दी
कि बेटा यूसुफ की थारा था और गलती से पांडव जो हैं ये अधिकारी हो गए, और बीज जो भी बोया वो वृक्ष बनेगा, बीज जो भी बोओगे वृक्ष बनेगा। तो दुर्योधन धृतराष्ट्र की आशाओं का पेड़ था, जो उसकी इच्छाएं थी ना, उन इच्छाओं का पेड़ दुर्योधन था। दुर्योधन के अंदर क्या कमी थी? बच्चे को तो जो सिखाओगे वो सीखेगा। और धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने, शकुनी ने क्या क्या कर्म किए थे? लाक्षागृह में जलाने की कोशिश करी, भीम को जहर दे के डबोने की कोशिश करी, सारा एक तरफ लेके खांडव वन दे दिया, खांडव वन जिसके अंदर सांप रहा करते। तक्षक नाग जो है वहीं से पांडवों का बैरी बन गया था। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार के साथ रहता था और पांडवों को हिस्से में खांडव वन मिल गया था। खांडव वन की सफाई करके वहां पे उन्होंने हस्तिनापुर बसाया था। उसके अंदर भी कथा आती है, भागवत के अंदर ये भी कथा है कि खांडव वन को जब मकान बनाना हो, खेत में अगर मकान बनाना हो, जंगल में जाके कैसे मकान बनाओगे भाई? जंगल में जाके अगर अपन मकान बनाना हो कैसे बनाओगे? पहले जगह का शुद्धिकरण करोगे। जगह कैसी थी? जंगलात था सारा का सारा, और जंगल के अंदर सांप वगैरह रहा करते। और भगवान श्री कृष्ण के कहने पे विश्वकर्मा जी आए। विश्वकर्मा जी ने कहा कि ये स्थान खाली करके दो, जब इसमें मकान बनावांगे। मकान खाली करने के लिए तक्षक नाग को वहां से हटाना पड़े, और तक्षक नाग के मित्र देवराज इंद्र वन को हटाने के लिए जब जब अग्नि लगाई जाए, देवराज इंद्र उस अग्नि को शांत कर दिया करते, क्योंकि मित्र की सहायता करते थे। आज परमात्मा की माया, देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन भगवान के साथ गए और अग्नि वहां पे प्रज्वलित कर दी। जब अग्नि प्रज्वलित कर दी तो अग्नि को कहा कि इसका भक्षण कर लो आप। जब अग्नि उसका भक्षण करने लगी, देवराज इंद्र तक्षक की पुकार पर आए और अर्जुन का और देवराज इंद्र का सामना हुआ। अब पिता पुत्र क्यों लड़े किसी के लिए? देवराज इंद्र ने तक्षक नाग को समझा दिया कि भाई इनको रहने दे, इनको स्थान दे दे। उसी दिन से तक्षक नाग पांडवों का बैरी बना हुआ था और उसी दिन से वो इंतजार भी कर रहा था, और उसको कलयुग ने मौका भी दे दिया। पांडवों का जो वंश से थे हमारे राजा परीक्षित, उनको श्राप मिल गया कि तक्षक नाग तेरे को डसेगा। धृतराष्ट्र का वर्णन मैंने क्यों किया? धृतराष्ट्र का वर्णन मैंने इसलिए किया कि जीव अपने अंदर देखता नहीं है, कितनी भी बुराई हो वो सारी बुराइयों को ढक देता है और अपने आप को ठीक बताने की कोशिश करता है। धृतराष्ट्र ने भी हर जगह अपने आप को ठीक बताने की कोशिश की, और उसकी इच्छाओं की वजह से ये महाभारत युद्ध हुआ। और महाभारत युद्ध के अंदर कौरव और पांडव सारे परिवार सहित वहां विध्वंस हुआ। विध्वंस होने के बाद जब कौरव मारे गए, धृतराष्ट्र का क्या हुआ? कौरव के मारे जाने के बाद धृतराष्ट्र का क्या हुआ था? आपसे सवाल पूछने का मेरा कारण ये होता है ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना जाए, और कोई कारण नहीं होता। धृतराष्ट्र जिसने सारी जिंदगी पांडवों को कष्ट दिए थे, युधिष्ठिर ने उनको कहा आप मेरे ताऊजी हैं, आप मेरे पिता तुल्य हैं, और आप राज सिंहासन के ऊपर बैठो और मैं आपका सेवक बन के आपकी सेवा करूंगा। धृतराष्ट्र राजगद्दी पे बैठे और पांडव उनके सेवक हुए, उनकी सेवा करने लगे।
ये सूचना भगवान श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी, कौन थे उद्धव जी? उद्धव जी कौन थे बेटा? चलो, भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण के ही समान थे। एक भजन सुनाओगे कि उनका, उद्धव जी का हैं? अच्छा, प्रसंग लेने पहले। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे, उन्हीं के समान सुंदर थे, उन्हीं के समान गुणशाली थे। और उस समय की जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, देवताओं का विश्वविद्यालय, और उसके कुलपति हमारे बृहस्पति थे, गुरु बृहस्पति के शिष्य थे। यानी सबसे बड़े विश्वविद्यालय में पढ़े, सबसे बड़ी डिग्री ले रहे थे, सबसे ज्यादा ज्ञानवान थे, और भगवान श्री कृष्ण के सखा थे, हर समय भगवान के साथ रहते थे। वो जब भगवान छोड़ के गए तो भगवान उनको आदेश दे गए थे कि भाई कोई किसी के साथ आता नहीं है, कोई किसी के साथ जाता नहीं, सब अपना अपना कर्म करने के लिए आए हैं। तू अपना भगवान का भजन कर, जब समय आएगा तेरे को बुला लिया जाएगा। तो भगवान का भजन करने के लिए भेज दिए थे। इधर विदुर जी कौन थे? पांडवों के चाचा कह सकते हो। उनको भी धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने निकाल दिया था, और वो भी परमात्मा का भजन करने के लिए निकल गए थे। उद्धव जी की और विदुर जी की मुलाकात होती है गंगा किनारे। जब मुलाकात हुई तो ये बताओ, अगर कोई जोड़ी बनी हुई हो, स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, दो बच्चे ऐसे होंगे जो एक ही बेंच पे बैठते हैं, एक ही साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे की कॉपी देखते हैं, सारा करते हैं। इसी तरह बड़ों में भी होंगे। जैसे हमारे कह दिया कि भाई सुनीता के बिना मेरा काम चलना नहीं था, तो ये एक जोड़ी होती है कि भाई कहने का मतलब अगर एक जोड़ी का बंदा नहीं है तो दूसरा अपने आप को ऐसा है महसूस करता है। आज विदुर जी ने देखा कि ये तो जुगल जोड़ी थी, भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी कभी अलग मिले ही नहीं। आज उद्धव अकेला कैसे? तो उन्होंने पूछ लिया कि भाई आज अकेले कैसे? इतना कहते ही उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए, उद्धव जी बुरी तरह से रोने लगे। अब भगवान के समझ, उनके विदुर जी के समझते देर नहीं लगी कि कोई अनहोनी घटना घट गई। तब विदुर जी ने सारी बातें विस्तार से पूछी, और उद्धव जी ने सारी बातें विस्तार से बता दी कि महाभारत हो गया, सारे कट कर मर गए, और भगवान भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, मेरे को भी छोड़ के मेरे को कह दिया तू भगवान की भक्ति कर। विदुर जी ने अपने आप को संभाला, और संभालने के बाद पूछा कि अब यूं बता, जब महाभारत हो गया, युद्ध हो गया, सारे मारे गए, तो मेरे भाई धृतराष्ट्र का और मेरी भाभी गांधारी का क्या हाल है, वो बता। तब उद्धव जी ने बताया कि युधिष्ठिर ने उनको अपने पिता तुल्य समझ के, पिता बना के, और उनको राजगद्दी में बिठा दिया। हस्तिनापुर का राजा इस समय धृतराष्ट्र हैं, और युधिष्ठिर उनकी सेवा कर रहे हैं। विदुर जी उसी समय हस्तिनापुर के लिए चलते हैं, और जाके अपने भाई से मिले। भाई से पूछा, ये 1 मिनट की कथा है, जीवन बदल सकती है। अब 1 मिनट की कथा जो है वो जीवन बदल सकती है, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात किसके कब क्या समझ में है। विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आए और आके कहते हैं कि भाई सब कुछ कुशल से है? अभी बताओ, जिसके 100 बेटे मारे गए, जमाई मारे गए, सारे रिश्तेदार मारे गए, वो क्या कुशल से होगा, कोई बताओ। कहता भाई ठीक है, वो सब परमात्मा की मर्जी है, जैसे होना था हो गया। तो बोला आप तो सकुशल हैं भाई, सब कुछ हो गया, ठीक है, आप तो कुशलता से हैं। बोला हाँ, परमात्मा की कृपा है, युधिष्ठिर बहुत अच्छा है, मेरे को अपना पिता समझता है, और मेरे को गद्दी पे बिठा रखा है, खुद मेरी सेवा करता है।
और मेरे को किसी प्रकार की कमी रहने नहीं देता। तब विदुर जी ने पूछा कि थोड़ी बहुत शर्म लिहाज कुछ बच रही है, कुछ बच रहा है क्या करें? बोले मतलब ये है, ये वे ही हैं जिनको तुम जहर दे के मारा करते, जिनको तुमने लाक्षागृह के अंदर जलाने की कोशिश की, जिनकी वधू को तेरा बेटा तेरे इशारे पे, क्योंकि उसके इशारे के बिना तो होना ही नहीं था, राजा तो वही था, राजमहल के अंदर बुला के वस्त्र तक उतारने की तुमने कोशिश कर ली, वन में तुमने भेज दिया, सब तरह से 5 गांव तक देने के लिए तुम मना कर गए। आज उन्हीं के टुकड़ों के ऊपर पड़ के और तू अपने आप को धन्य समझ रहा है, भाई कहीं कुछ बाकी है? धृतराष्ट्र कहता है कि भाई हो गई गलती, अनजाने में जाने में मैं समझ नहीं पाया और मैंने जो भी किया, लेकिन अंत भला सो भला, अब सब कुछ ठीक हो गया। अंत में ये मेरे बेटे के समान हैं और मेरे को पिता समझता है और हम अपना शांति से, मतलब अभी भी जीव इस भौतिक शरीर को, इस भौतिक सुखों को छोड़ना नहीं चाह रहा। इतना सब कुछ घटने के बाद भी छोड़ना नहीं चाहता, परमात्मा की तरफ जाना नहीं चाहता। तब विदुर ने सीधा सीधा उसको कहा, कह रहे तेरी उम्र पूरी हो ली, अब तू इसको छोड़ के भगवान की भक्ति की तरफ चल। तब भी धृतराष्ट्र कहता है भाई आँखा सान दे, हाँ बाद न जावांगे बिरानी कुत्ते खाओगे, के खाओगा के नहीं खाओगा, क्यों जीवन बर्बाद करे अपना, ठीक है पड़े हाँ ही शांति से। ये जीव की दशा है, जीव के साथ कितना ही गलत घट जाए लेकिन इस संसार से जाने का नाम नहीं लेता। जबरदस्ती भगवान में से खा ले जाओ नहीं, अपना आप से जाने का मन नहीं करता उसका, चाहे कितना ही कुछ भी गलत घटता रहे। धृतराष्ट्र तरह तरह के उनको उदाहरण दे रहे हैं लेकिन जाने का नाम नहीं ले रहा। अंत में विदुर जी उनको समझा के कहते हैं भाई अपना जीवन मत बिगाड़ और परमात्मा का नाम ले ले। अब भी धृतराष्ट्र की वर्डिंग क्या होती है, जैसे अगर हमारे बूढ़ी माइया तो पूछोगे तो वो क्या कहेंगी, अरे मेरा पोता बहुत घना रोएगा, मेरी चिंता को नहीं मैंने, मेरा पोता घना रोएगा, और मेरा बहू मेरा बेटा ये तो रो रो कर बावड़े हो जाएंगे, नो नहीं मेरा तरह जाते खीर पूरी बटेंगे, जाते खीर पूरी बटेगी। अगला दिन पंडित बुला लिया जाएगा और औस कहने कहते कि कील भी ठोक दिए, कहते दिख नहीं जा भीतर नहीं आ जा। हमारे जैन मुनि हैं तरुण सागर जी महाराज, वो कहते हैं एक बढ़िया कोई नया मकान बनवा के और मुनि जी के पास चला गया, बोला जी मेरे मकान का नाम रख दो। तो बोला भाई किसी पंडित ने बुला ले, हमारा भी किसी नाम रखवाओ। तो रन्ना जी मारा तो आप पे सबकी में हो, आप पे नाम टेको। तो बोला फिर इसका नाम टेक दे मुर्दाघर। और सेठ जी का दिमाग खराब हो गया, बोला जी शुभ शुभ बोलो। बोला बिल्कुल शुभ बोलने लग रहा हूँ, इससे ज़्यादा शुभ के बोलूँ। बोला जी यूँ के शुभ होता, तो बोला यूँ बताइयो है कि इसके अंदर तैयार क्या होते हैं, ये फैक्ट्री किस चीज़ की है, जो घर है किस चीज़ की फैक्ट्री है भाई, क्या तैयार होता है यहाँ पे। जिस तरह मुर्गा फार्म के अंदर मुर्गे तैयार होते हैं, कोई 10 किलो का, कोई 5 किलो का, कोई 2 किलो का, उसी तरह से घरों के अंदर भी ये शरीर तैयार होते हैं, कोई 40 किलो का, कोई 50 किलो का, कोई 100 किलो का। और जब ये घर से निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं, जब तैयार हो जाए है, जब कैसे निकले हैं, जिस प्रकार मुर्गा फार्म से मुर्गे निकलते हैं उसी तरह हम निकलते हैं। तो मुर्दे तो तैयार होते हैं। बोला मैंने क्या गलत कहा है। बोला महाराज नू तो ना को मैंने तो बहुत मन करके सारी जिंदगी 1-1 रुपया जोड़ के मकान बनवाया। बोला फिर तेरी औलाद ने जाकर कह दे कि बेटा मैंने सारी जिंदगी खून पसीने की कमाई से वो महल बनवाया है,
और मेरी इच्छा है मैं आड़े रहूं, तो मैंने एक कमरा में आड़े गाड़ दियो। बताओ कौन कौन हाँ भरेगा? घर ने कमरे में गाड़ देंगे है जी? वो मेरे वर्गा तो रबू जो बड़ा ध्यान देंगे, बोले यार दिख नहीं जाम लिखते। जीते जी के रिश्ते हैं, मरने के बाद में सब जय श्री श्याम हैं। एक भजन सुन लो, फिर आगे कथा को आगे लेंगे।